साथ ही जैनेतर भी एक थे, वो भी आए थे। वो मित्रता के साथ आए होंगे। धीरे से बोलते, महाराज एक बात निवेदन करना चाहता। हाँ करो, निवेदन करो, उपयोगी हो तो हम सुन लेंगे। और कुछ नहीं महाराज, आप कह दो। आपके यहाँ अखंड जो पाठ चल रहा है उसको ये बिजली के भोंपू के साथ न बजाए। जहाँ पर भोंपू बोलते, हाँ, तो वह क्योंकि बहुत दूर दूर तक आवाज चली जाती है और अपने यहाँ यहीं पर पास में चिकित्सालय है, उसमें मरीज भर्ती होते हैं और उनके कानों तक ये आवाज़ चली जाती है तो वह असह्य हो जाता है। सिर में दर्द होते हैं आदि आदि, पेट में दर्द है, निद्रा नहीं आती आदि आदि। अब आप उसको निद्रा को समाप्त करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको यदि नींद एक दिन न आए फिर देख लो दूसरे दिन भोजन में क्या होता है आपको। तो उसी प्रकार ये भी हमें देखना चाहिए। हम बल का प्रयोग कर रहे हैं और वह माइक के साथ ही करें। ऐसे पहले माइक थे क्या? ये प्रदर्शन आ गया, दर्शन कम हो गया। दर्शन का अभाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रदर्शन दूसरे सुने ऐसे क्यों? हाँ, ये तो गड़बड़ है। कई व्यक्तियों ने आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, हमने सुने, लेकिन उसका उत्तर कुछ दिया नहीं जा सकता। पंच कल्याणकों में केवल ये संगीत की आवाज के कारण ही ज्यादा प्रदूषण फैल जाता है। जो मूल में जो पूजन है और वह शुद्ध चक्र मंडल विधान हमने भी कई बार सुने और पढ़ने का भी सोचा एक आध बार क्या होता। तो जब आप लोग बोलते उस समय शुद्ध समय सार की प्रक्रिया है, जो साधनात्मक प्रयोग है और वह शुद्ध बनने तक का शुद्ध चक्र मंडल का अर्थ ही ये होता है। मुनि महाराजों से प्रारंभ करके वो शुद्धों तक कैसे बनते हैं, सारे के सारे विवेचन उसमें है और भाव इतने भरे हुए रहते हैं। किंतु आपको चाहिए संगीत, नहीं समझे? समय सार का नाम संगीत के साथ थोड़ी चलता है। तो इसलिए वह अक्षय इसलिए प्राप्त नहीं हो पाता। हमने कहा मैं अवश्य कहूँगा, आप घबराओ नहीं, वो आप सही कह रहे हो। मैं भी चाहता था लेकिन ये लोग माने देवी। हाँ बिल्कुल, देवी इसलिए कह रहा हूँ, चित्त चक्र मंडल विधान में सारे देव लोग आते हैं, अवतरित हो जाते हैं। उनको वहाँ पर संगीत था, यहाँ पर नहीं मिलता तो वो करवा देते। हाँ, तो ये ठीक नहीं। जब दूसरे के लिए भी आपके बल के कारण ऐसा हो रहा तो आप वही तक सीमित रख सकते हैं। अखंड पाठ हो, मैं भी चाहता हूँ अखंड पाठ होता ही है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से होता है। भोजन न हो तो आप रहिए, भगवान भजन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए वह हानिकारक नहीं होना चाहिए। उन्हीं दिनों में परीक्षाएं भी आई थी बच्चों की, तो वह शासन ही कह रहा था देखो बच्चे अध्ययन करने वाले, उनकी परीक्षा हुई है, कोई भी व्यक्ति रेडियो नहीं बजा सकेगा।